नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर बिटकॉइन इतना डंप क्यों हो रहा है? बिटकॉइन यहाँ पर $75,000 से भी नीचे आ चुका है। मार्केट के अंदर बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन है और ऐसी पैनिक सिचुएशन में जो बाइनेंस के फाउंडर हैं, उन्होंने आग में बबूला डालने वाली कोशिश करी है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि कैसे यहाँ पर मार्केट डंप हो रहा है, क्या सारी चीजें हैं, क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूव हो सकता है। बहुत सारी चीजों की बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर। मेक श्योर जल्दी से यहाँ पर क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन जब मैं यहाँ पर क्या कि आप सभी के साथ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, $75,000 के आसपास यहाँ पर चल रहा है और $75,000 बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर हिट कर चुका है। और जो 75,000 है, ये वो प्राइस है जहां पर जाने का मतलब है कि जो हर वीक आप देखते होंगे कि माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी बिटकॉइन को बाय कर रही है और वो बाय करके इतने बड़े प्रॉफिट के अंदर थे। वो जब बिटकॉइन $1,10,000 के ऊपर भी चल रहा था, वो जब भी बाय कर रहे थे और वो आज भी बाय कर रहे हैं। और अब ऐसे में क्या है, अगर उनका एवरेज बाइंग देखोगे, जो उनकी एवरेज बाइंग प्राइस है उससे नीचे आ चुका है। $76,000 यहाँ पर क्या कि उनकी एवरेज बाइंग है। टोटल उनके पास में 7,12,647 बिटकॉइन है, 712,647 बिटकॉइन। ये सबसे बड़ी होल्डिंग है, आप देख सकते हो। एवरेज कॉस्ट जो है वो 76,000 और अभी क्या है, अगर आप देखोगे तो वो उससे नीचे। और लास्ट टाइम उन्होंने देखोगे अपने जैन 26 विद एन एवरेज प्राइस ऑफ द लेटेस्ट बैच, तो उनका 90,000 के आसपास की उन्होंने यहाँ पर बाय किया था इस प्राइस के ऊपर। और अगर उनके ट्रैकर के अकॉर्डिंग देखोगे तो कंटिन्यू अभी उन्होंने आज भी उनको बाइंग करनी है। अभी थोड़ी बहुत देर में अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो लेकिन अब ये बहुत नेगेटिव चीज है कि 76,000 जो उनका एवरेज प्राइस है पर कॉइन, आप सोच सकते हैं कि जो इतनी बड़ी कंपनी है वो भी अब लॉस में आनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस $76,000 से नीचे यहाँ पर जा चुका है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई, ये अगर कंपनी छोटा-सा भी नेगेटिव अनाउंसमेंट कर देती है सेलिंग का, तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। एक यहाँ पर क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि 24 घंटे के अंदर हुआ क्या है। बिटकॉइन अच्छा खासा यहाँ पर 82,000 के आसपास चल रहा था, 82-83,000 के आसपास, 80 वाले ज़ोन के अंदर होल्ड कर रहा था। और उसके बाद में क्या होता है, सब कुछ तो नेगेटिव चल रहा था, इतना कुछ और नेगेटिव चल रहा था। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या हुई, यहाँ पर यूएस के अंदर जो ट्रम्प है, उसने यहाँ पर क्या कि गवर्नमेंट शटडाउन कर दी। और गवर्नमेंट शटडाउन के साथ-साथ में जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये गोल्ड सिल्वर का प्राइस है। आप देखिए सिल्वर यहाँ पे 126 के आसपास नॉर्मल मार्केट के अंदर पहुँच गया था और वहाँ से सीधा क्रैश हुआ। मतलब जैसे बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन क्रैश होते हैं ना, ऐसे 72 के आसपास पहुँच गया। आप सोच सकते हैं कि ये सिल्वर का चार्ट है। इंडिया के अंदर के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो लगभग ₹1,08,000 के आसपास प्राइस डंप हुआ। इस तरह की मैं छोटी-छोटी वीडियो 1-1 मिनट की रील्स इंस्टाग्राम के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, पुष्पेंद्र सिंह ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर लगभग ₹1,00,000 के आसपास एक ही दिन के अंदर डंप डंप हो गया। ये सोचो सिल्वर की हालत है। गोल्ड के अंदर भी ऐसी हमें डंप देखने को मिला। लेट मी ओपन ऑल्सो गोल्ड चार्ट। आप सोचो कि गोल्ड और सिल्वर की ये हालत है। मतलब आप सोचो कि बाकी सबका तो भूल जाओ। अ, अगर मैं यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर ही देखूँ, क्योंकि बाइनेंस फ्यूचर के ऊपर भी लिस्ट हो गया है, क्योंकि मुझे रिसेंट डेटा ही देखना है, ज़्यादा पुराना नहीं देखना। गोल्ड यहाँ पर $5,600 के आसपास पहुँचा था और यहाँ से 4,600 के आसपास क्रैश हो गया। लगभग अगर आप देखोगे ऑल ओवर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको, तो जो ये क्रैश है, ये लगभग क्या है कि गोल्ड के अंदर जो क्रैश है वो 17% का क्रैश है। बिटकॉइन अच्छा खासा चल रहा था, $90,000 के आसपास। 90,000 से बिटकॉइन भी यहाँ पर, जब सब करेंसी क्रैश होती हैं, तो यहाँ पर बिटकॉइन बढ़ा तो नहीं, लेकिन उल्टा क्रैश हो गया। अब जो क्रैश, बिटकॉइन यहाँ पर लगभग 78, 79, 80 वाले ज़ोन के अंदर अ, थोड़ा-सा होल्ड भी किया कुछ टाइम। लेकिन यहाँ पर जो बाइनेंस के फाउंडर हैं, उनका, बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे टॉप एक्सचेंज है। और जो सीजी है, जब भी
इनका कोई ऑडियो आता है या फिर क्या कि उनका ट्वीट आता है, वो मार्केट को काफ़ी लेवल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकता है, क्योंकि इनके पास में बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस पावर है। इन्होंने बोला था कि भाई सुपर साइकिल आने वाली है क्रिप्टो के अंदर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव होने वाला है, और ये काफ़ी बुलिश थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या है कि एक एएमए सेशन किया बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर, और उसमें क्या है कि पॉजिटिव की जगह मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव में थी, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव बयान दे दिया। क्या किया है आप यहाँ पर खुद सुनिए। To be honest, I was, a couple of weeks ago, I was pretty positive about the Bitcoin super cycle. But right now, given all the FUD and all the emotions that was stirred up in the community, I'm less confident about it now. To be very frank, because the more FUD you kick up and the more you get all the community right up, it does have negative effects. And also, basically right now, I think we're living in a very turbulent time globally. Yes. Globally, geopolitically, etc. It's very hard to predict what's going to happen next. Yes. Right? So I think. तो अब इन्होंने क्लियर बोल दिया कि भैया जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो गया है, और यहाँ पर आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो ये यहाँ पर क्या है कि अब ये ट्वीट का लाइन पढ़ लीजिए, ये हर जगह क्या है कि यही बात हो रही है। सीजी से सुपर साइकिल इज कैंसल्ड। आप कह लो कि भाई जो सुपर साइकिल की बात थी, अब भैया जब वर्ल्ड का सबसे बड़े एक्सचेंज का फाउंडर अगर ये बात कह रहा है, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली क्या कि हर कोई जो यहाँ पर क्या कि बुलिश बैठा था सुपर साइकिल के चक्कर में, वो भी सेल करेगा। अब लेकिन ये गेम क्या करने वाले हैं ये आपको भी पता है। नेक्स्ट सब कुछ नेगेटिव कर दिया, सारी चीजें नेगेटिव हो गई, इनको पता है कि भैया, और इन्होंने अपना माल भी बेच दिया होगा कि सब कुछ क्रैश होगा, रिटेल इन्वेस्टर बेचेगा और डाउन के अंदर फिर हम यहाँ पर बाई कर लेंगे, और फिर ऐसे ही बयान देने लगेंगे कि भाई नहीं कैंसिल नहीं हुई है, अभी तो सुपर साइकिल आने वाली है। तो ये ऑल ओवर क्या कि हुआ है पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर, जो यहाँ पर मैंने आपके साथ में बताया। बिटकॉइन अभी क्या कि बाउंस बैक करके लगभग क्या कि सेलर की जो बाइंग है उसके आसपास आ चुका है। बट अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो ये जो प्राइस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नीचे जाने का प्राइस का मतलब है कि जो भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके नीचे जाने का मतलब सीधा सीधा यही है कि भैया वो लॉस में जा रहे हैं, और लॉस में जाके वो गलत एक्शन ना ले लें कोई भी, या वो सोचे कि भैया कि थोड़ा सा और पैनिक बचाते हैं, अपना माल सेल कर देते हैं ऊपर के प्राइस के ऊपर और नीचे बाय कर लेंगे, और तो उस केस में बिटकॉइन यहाँ पर और नीचे की तरफ जा सकता है। बट ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ये जो प्राइस है लगभग क्या कि उस जोन के अंदर चल रहा है जहाँ पर वर्ल्ड के जो सबसे बड़ी माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है जो बाइंग कर रही है कंटिन्यू उस प्राइस के ऊपर, तो ये बहुत क्रिटिकल जोन के अंदर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट, तो जो ऑल्ट कॉइन है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऑल्ट कॉइन की मैं यहाँ पर बात करूँगा। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन डंप हुआ, ऑल्ट कॉइन के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर क्या कि हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया है, और काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन तो बिल्कुल खत्म होने की कंडीशन पे यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज से ठीक 4-5 महीने पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि भैया 98% ऑल्ट कॉइन खत्म हो जाएंगे, तो काफ़ी लोगों ने क्या कि उसको मजाक में लिया, और लोगों को लगा कि भैया नहीं, अभी तो ऑल्ट कॉइन के अंदर पंप आना बाकी है। बट अल्टीमेटली आपने देखो कि उस टाइम अगर आपने बेचा हुआ था तो $3000 के आसपास, $3200 के आसपास, $3500 के आसपास लगभग इथेरियम होगा, अभी 2200 के आसपास आप दोबारा रीबाय कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो के अंदर इमोशनली कनेक्ट मत हो किसी भी कॉइन से। बट यहाँ पर उम्मीद है कि मार्केट रिकवर होगी। ये जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं एक साथ, इसकी वजह से डंप है। बिटकॉइन यहाँ पर बहुत जल्दी, जो मुझे लगता है वो $80,000 के आसपास बहुत जल्दी आने वाला है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं उसमें से नहीं हूँ कि पैनिक में मैं और पैनिक क्रिएट करूँ अननेसेसरी। जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन ऑलरेडी 75,000 वाले जोन के अंदर हिट कर चुका है, और अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $80,000 के आसपास तक रिकवरी मारेगा। क्योंकि बिटकॉइन क्या कि डंप भी जाता है तो वो ऐसा नहीं जाता है वो कंटिन्यू एक साथ फॉल होते हुआ सीधा 60 पहुँच गया, 65 पहुँच गया। ये डेफिनेटली क्या कि यहाँ पर क्या कि रिकवरी होगी, और $80,000 की आराम से मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ, क्योंकि सेलर की बाइंग यहाँ पर इस जोन के अंदर है, और ये जोन ऐसा है बहुत क्रिटिकल है। अब अगर आप यहाँ पर इथेरियम देखोगे तो इथेरियम के अंदर लगभग क्या कि इथेरियम $2200 के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है, और ये इथेरियम के अंदर क्या कि अगर आप एक एंट्री बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। सोल ऑलरेडी अंडर 100 चल रहा है, यहाँ से सोल के अंदर मैं एक डीसीए स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अंडर 100 यहाँ पर अगर सोल मिल रहा है तो मेरे हिसाब से क्या कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये ऑल ओवर क्या कि मैंने आपको पूरी समरी बता दी मार्केट का, मार्केट के अंदर हुआ क्या है,
क्यों पैनिक हो रहा है मार्केट के अंदर और इसके अंदर क्या यहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि मैं सोल के अंदर, इथेरियम के अंदर, मैं कुछ पार्ट्स के अंदर यहाँ पर क्या कि डेफिनेटली डीसीए स्टार्ट कर रहा हूँ अपना पर्सनल लेवल के ऊपर। बाकी आप अपना यहाँ पर देखोगे मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सब ने पैनिक जब इतना इतना बड़े लेवल के ऊपर पैनिक क्रिएट किया जाता है ना, तो वो पैनिक ऐसा लगता है कि भाई वो ज़बरदस्ती चीज़ों को मैनिपुलेट करके डाउन किया जा रहा है। जो यहाँ पर क्या है कि बात हो रही है $1,00,000 पे तो सुपर साइकिल की बात हो रही है और जब बिटकॉइन यहाँ पर क्या है कि 75 या 25% डिस्काउंट पे आ गया कि सुपर साइकिल कैंसिल, तो आप सोचो कि और पैनिक यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ये पैनिक ज़बरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है और ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है। अगर आपके पास में यूएसडीटी नहीं है, तो आप smartviewai.com से सिक्योर बाय एंड सेल फीचर के थ्रू यहाँ पर यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। जहाँ पर यूएसडीटी बाय करना इतना सिंपल है कि जो जो जहाँ भी आप डील करते हो वहाँ पर हम सिक्योरिटी रखते हैं, तो कभी भी कोई स्कैम ना हो जिसकी वजह से और हमेशा मर्चेंट की सिक्योरिटी लेके चलते हैं। 100% गारंटी है कि जो आपका पेमेंट है जैसे आप यूएसडीटी सेल कर रहे हैं तो आपको आईएनआर कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलता है तो यहाँ पर हमारे पास में मर्चेंट की सिक्योरिटी है। सेम आप यूएसडीटी सेल करोगे या बाय करोगे, दोनों केसेस में क्या है कि जो मर्चेंट है हम उसकी सिक्योरिटी होल्ड करते हैं और आपकी जो डील होती है वो डायरेक्टली मर्चेंट से होती है और ये अपने देसी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई टीडीएस अभी नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।